जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसका नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। टॉपिक का नाम है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन के सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि भारत में यूरोपीय कंपनियां कैसे आई, क्यों आई, आने का उद्देश्य क्या था, सब बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक कथन है, हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। यह कथन बिल्कुल गलत है। वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक, अब देखते हैं कि क्योंकि भारत पहले से था और यूरोपियन व्यापार करते थे भारत के साथ, तो आखिर समुद्री मार्ग की खोज करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। भारत व्यापार करता था भारत से मसाला ले जाता था। तो मसाला ले जाने का उद्देश्य क्या था, तो ले जाने का कारण क्या था कि वो ठंडा प्रदेश था। ठीक, वहाँ मसाले के उपयोग की जरूरत भी थी। तो भारत से जब मसाला ले जाता था तो उसका ले जाने का क्रम क्या था, यानी कि पहले समुद्री मार्ग की खोज होने से पहले आखिर कैसे व्यापार करता था भारत के साथ। तो देखिए, भारत से फारस की खाड़ी होते हुए इराक, समुद्री मार्ग होते हुए, समुद्री रास्ता होते हुए, यहाँ से फिर स्थल मार्ग होते हुए कहाँ चल जाता था, तुर्की होते हुए इटली। दूसरा मार्ग था, या पहला मार्ग हो गया। दूसरा मार्ग क्या था कि भारत से समुद्री मार्ग होते हुए लाल सागर, फिर मिस्र और फिर वहां से पेरिस यूरोप की तरफ न ले जाता था। तो यह समुद्री मार्ग अपनाता था। ठीक, और यह क्या करता था, भारत से फारस की खाड़ी, समुद्री मार्ग, और फिर यहाँ से समुद्री मार्ग होता था और फिर यहाँ से स्थल मार्ग अपनाते हुए कहाँ ले जाता था, इटली। देखिए मानचित्र में समझते हैं। देखिए ये रहा यूरोप, ठीक, ये रहा भारत। अब क्या करता था, भारत से यहाँ से व्यापार करता था। ठीक, और यहाँ देखिए जैसे हमने लिखा यहाँ पे फारस की खाड़ी होते हुए कहा इराक, तुर्की, तो यहाँ से क्या करता था, फारस की खाड़ी होते हुए इराक, ये रहा इराक, यहाँ रहा तुर्की, और तुर्की से फिर यहाँ पे इटली ले जाता था, यूरोप में ले जाता था। दूसरा रास्ता क्या था कि यहाँ से आता था और लाल सागर होते हुए मिस्र और फिर वहां यहाँ से अपना यूरोप के क्षेत्र में ले जाता था। तो इस तरह से क्या करता था, व्यापार करता था। इसी बीच क्या हुआ, 1450 से 55 के आसपास क्या हुआ, इसी तुर्की के आसपास के क्षेत्रों में ऑटोमन साम्राज्य का अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जो व्यापार करने के जो सामान ले जाते थे, छीना छोड़ी, टैक्स बढ़ा देना, इन सब चीजों का यहाँ पे होना शुरू हो गया। जिसके कारण इन्होंने कहा कि भाई हमको फायदा ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि व्यापार करने का मकसद भी यही था, किसी को मुनाफा ना हो तो व्यापार क्यों करेगा। तो इन्होंने क्या किया, व्यापार करना शुरू किया। इसी बीच क्या हुआ कि जब व्यापार कर रहे थे तो व्यापार करने के क्रम में थोड़ा देखना पड़ता है कि आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, व्यापार इनको नुकसान हुआ तो इन्होंने क्या किया कि अब ऐसा नहीं हो तो दूसरा मार्ग खोजा जाए, समुद्री मार्ग, क्योंकि इनको तो पता था ना कि इधर भारत है। तो इन्होंने क्या किया, समुद्री मार्ग की खोज की। पुर्तगाल के एक व्यक्ति थे, एक राजकुमार थे जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर। इन्होंने क्या किया कि एक विद्यालय की स्थापना की, जिसमें समुद्री यात्रा में दिशा निर्देश, डायरेक्शन किधर से कैसे देखना है, और सब समुद्री जहाज बनाने का, इन सभी का प्रशिक्षण के लिए इन्होंने विद्यालय खोला, जिसमें इन सभी चीजों का शिक्षा दी जाती थी। इसी विद्यालय के एक छात्र नहीं, इसी विद्यालय के सभी छात्र थे, जिसमें कोलंबस, वास्को डी गामा, बार्थोलोम्यू डियाज, यही सब इनके इसमें शिक्षा लिए। और सबसे पहले 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज चल दिए, किसके लिए, भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए। भारत के समुद्री मार्ग की खोज में यह क्या किए, कहाँ पे आए, तो यह आगे कहाँ तक, यह अफ्रीका के, यहाँ से चले, यह पुर्तगाल के थे, यहाँ से चले और यहाँ से आते 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 कहाँ पर आ गए, अफ्रीका के सबसे यहाँ पे उत्तर मासा अंतरिक्ष में। उत्तर मासा अंतरिक्ष आने के बाद इनको आगे बिल्कुल समुद्र दिखाई दिया और फिर यह पुनः क्या किए, वापस चले गए। उसके बाद इसी क्रम में सभी लोग आए। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ। अब देखते क्या है कि सभी लोग धीरे धीरे आना शुरू किए। अब हम लोग देखते क्या है, यहाँ पे देखिए पुर्तगाली कैसे आगे देख लिए। अब जब समुद्री मार्ग की खोज हो गई तो जब बार्थोलोम्यू डियाज जब आए भारत की खोज के लिए, तो अफ्रीका के उत्तर महासागर साउथ सबसे दक्षिणी बिंदु पर आके वहां से चले गए। तब आए कौन, तब चले कोलंबस 1492 ईस्वी में। कोलंबस चले
तो इन्होंने क्या किया, कोलंबस जब यहाँ से चले, यह चूंकि स्पेनिश थे, कोलंबस जब चले यहाँ स्पेन से, पुर्तगाल के बगल में है, तो ये इधर ना आकर के ये इधर चले गए। तो इधर आकर के इन्होंने कहाँ पे आ गए, या अमेरिका में आ गए। तो अमेरिका में चूंकि यहाँ से इनको तो पता था कि भारत इधर है, अगर हम इधर से जाएंगे ना कहीं हमको भारत मिल जाएगा, लेकिन इधर इनको पता नहीं था, क्योंकि इधर पूरा समुद्र दिखाई देता था। तो इनको पता नहीं था कि इधर भी कुछ लोग रहते हैं, इधर भी क्या देश वश के तो पता नहीं होगा, लेकिन इनको भी कुछ पता नहीं था कि इधर भी कोई जगह है। तो इसी क्रम में 1492 ईस्वी में जब कोलंबस निकले, तो इन्होंने ये पहुंच गए अमेरिका, जिसको नई दुनिया का नाम दिया गया, रेड इंडियन भी कहा जाने लगा। उनको लगा कि हम इंडिया में आ गए, और फिर पता चला कि नहीं ये इंडिया नहीं है, तो इस जगह का नाम रखा गया रेड इंडियन, सॉरी नई दुनिया। फिर 1497 में अमेरिको वेस्पुकी के ने वो भी जब गए अमेरिका ही वहां पहुंचे, नई दुनिया जहां कोलंबस पहुंचा था, तो इन्हीं के नाम पर अमेरिका जो नाम रखा गया है वर्तमान में, वह अमेरिको वेस्पुकी के नाम पर ही रखा गया। उसके बाद 1492 में चले वास्को डी गामा। जब वास्को डी गामा चले तो वो भी आए कहाँ पे, तो उत्तर महासागरीय जहाँ पे बार्थोलोमेव डियाज आया था, वहां से आने के बाद भारत का यानी गुजरात का एक व्यापारी था जिनका नाम था अब्दुल मजीद, उन्हीं की सहायता से वास्को डी गामा भारत के यानी भारत में केरल के कालीकट तट पे पहुंचा, जहां उसका स्वागत राजा जमोरिन ने किया। अब देखिए, जब इतने लोग समुद्री यात्री चले, जिसमें वास्को डी गामा क्या किया, भारत पहुंच गया। ठीक, अब देखते क्या है कि जब भारत आने की समुद्री मार्ग की खोज हो गई, तब व्यापार किधर से शुरू हो गया, तो व्यापार समुद्री मार्ग से खोज होना शुरू हो गया। जब व्यापार समुद्री मार्ग से होना शुरू हो गया प्रारंभ, तो यूरोप के जो और भी जो देश के आसपास के क्षेत्र के जो लोग थे, वो लोग भी धीरे धीरे आना शुरू किए। आने के बाद यूरोप से भारत की आना शुरू किए। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से यूरोपियन व्यापारी जो है भारत में आया। तो इसी बीच सबसे पहले हम लोग देखते क्या है, टॉपिक यह है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। पुर्तगालिस्ट, सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर ब्रिटिश आया, फिर डेनिश आया जो नीदरलैंड के निवासी थे, उसके बाद फ्रांसीसी आया, उसके बाद स्वीडिश आया। तो सबसे पहले देखते क्या है कि पुर्तगाली जो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया। देखिए, अब यहाँ पर कुछ बात समझने की बात है। समझने वाली क्या बात है, पुर्तगाली आया ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में। ये 1498 में नहीं, यह जो लिखा हुआ है ये 1498 में कंपनी बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब पूर्वी देश से आए थे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रखा गया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में बनी और भारत में भी 1498 में आ गई। लेकिन 1498 के बाद इन्होंने पहली फैक्ट्री जहाँ स्थापित की भारत में, वह था कोचीन में 1503 में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद आया डच कंपनी कब बना, 1602 ईस्वी में। भारत में कब आया, 1605 ईस्वी में। और पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, 1605 में मसूलीपट्टनम में। तीसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 ईस्वी में बनी थी और भारत में कब आई, 1608 ईस्वी में। और पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, वह सूरत गुजरात में 1613 ईस्वी में। उसके बाद कौन आया, उसके बाद आया डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1616 ईस्वी में बनी और भारत में भी 1616 ईस्वी में आ गई। लेकिन पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की, तमिलनाडु में त्रावणकोट में 1620 ईस्वी में। उसके बाद आया फ्रांसीसी 1664 में, भारत में भी आया 1664 में। एक कंपनी कब स्थापित की, पहली कंपनी 1668 ईस्वी में सूरत में। उसके बाद आया स्वीडिश जो कि 1731 में आया, भी 1731 में ही, और पहली फैक्ट्री भी स्थापित की जोहान्सबर्ग यानी तमिलनाडु में 1731 में। तो यह क्रम रहा किसका, जो यूरोपीय कंपनी जैसे क्रम वाइज आए वो। यहाँ पर एक समझने वाली बात है, चलिए हम आएंगे, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद ये देखते क्या है, समुद्री यात्री वास्को डी गामा के बारे में। समुद्री यात्री वास्को डी गामा के बारे में कुछ बातें समझते हैं। देखिए, समुद्री यात्री पहला पुर्तगाली या यूरोपियन समुद्री यात्री जो कि भारत आया, पहला फैक्ट। दूसरा, वास्को डी गामा ने ही नए समुद्री मार्ग की खोज की भारत के लिए। तीसरा पॉइंट कि वास्को डी गामा जब आया तो उस समय पुर्तगाल के शासक कौन थे, तो वह थे मैनुअल प्रथम थे उस समय पुर्तगाल के शासक। कालीकट में स्वागत कौन किया, कालीकट में जब भारत आए तो केरल कालीकट तट पर पहुंचे, जहां पे उनका स्वागत राजा जमोरिन ने किया। अब्दुल मजीद की सहायता से भारत आए। इनको जहाँ से जब मसाला ले गए, इनको 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हुआ। तो इस वजह से फिर यही मुनाफा होने की वजह से अन्य यूरोपियन जो यात्री थे, अन्य यूरोपियन देश के भी लोग आना शुरू हो गए।
उसके बाद भारत आया 3। देखिए पहली बार 17 मई 1498 को कब आया था वास्को डी गामा, तो भारत में आगमन 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आता है। लेकिन पूछता यह भी है कि वापस कब जाता है, अगस्त 1498 में यह वापस भी जाता है। और यह भारत में कब आता है, यानी पहली बार 1498 में, दूसरा 1502 में और तीसरा 1524 ईस्वी में। 3 बार भारत आता है, 1498, 1502 और 1524 में। वापस कब जाता है, अगस्त 1498 में यह वापस भी चला जाता है। यानी वापस कहाँ जाता है, पुर्तगाल जाता है। अच्छा, यानी कि मई में आया, जून जुलाई अगस्त 3 महीने में सामान खरीदा, चला गया। अब देखते हैं अन्य प्रमुख यूरोपीय यात्री। अन्य प्रमुख यूरोपीय यात्री में हम लोग देख लिए 1487 में बार्थोलोमेव डियाज उत्तर महासागरीय की खोज की। खोज नहीं की मतलब उत्तर महासागरीय तक आके यह वापस चला गया, इसको समुद्री मार्ग के यानी भारत का पता नहीं लग पाया। 1492 में कोलंबस का बता ही नहीं, नई दुनिया की खोज की। 1497 में अमेरिका वेस्पुकी के नाम पर ही अमेरिका का नाम पड़ा। 1492 में वास्को डी गामा भारत के लिए निकला। 1492 में भारत के लिए निकला, एक बार ध्यान दीजिएगा, 1492 में भारत के लिए निकला, पहुंचा कब, 1498 में। ठीक ना, ये नहीं कि 1498 में वास्को डी गामा जो है सो निकला था 1498 में पहुंच गया, नहीं। उसी के बाद भारत में दूसरा, पहला पुर्तगाली यात्री समुद्री यात्री हुआ था वास्को डी गामा। दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन थे, तो वह था पेट्रो अल्वेज क्रेवल। यह दूसरे व्यक्ति थे, यानी पुर्तगाली व्यक्ति जो भारत आए। ठीक, 1519 में यानी कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मैगलन। यह पूरे विश्व की, यानी इस पूरे विश्व की जो है सो समुद्री चक्कर लगा दिए। वह व्यक्ति कौन है, वह व्यक्ति है मैगलन। ठीक, मैगलन ने विश्व की समुद्री यात्रा कर ली। अब देखते हैं यहाँ पर समझने वाले फैक्ट क्या है, पुर्तगाली के आगमन का क्रम। तो पुर्तगाली पी, डच डी, ई, पी डी ई, डी एफ, यानी पी से पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डी से डेनिश, एफ से फ्रांसीसी। ये व्यक्ति, ये भारत में आगमन क्रम 1498 में, 1605 में डच आता है, ब्रिटिश से आया। लेकिन एक बात पूछता है, यह तो हमने क्रम लिखा किसका, यह हमने क्रम लिखा भारत आगमन का। लेकिन यदि फैक्ट्री की बात की जाए तो नॉर्मल सी बात है, जो पहले आया वो फैक्ट्री में पहले स्थापित किया। लेकिन कंपनी की स्थापना की बात की जाए, जैसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो पुर्तगाल में ही बनी, उसके बाद भेजी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, वो ब्रिटेन में ही बनी और वहां से भेजी गई। तो इसी क्रम में यह पूछता है कि 1498 में यह कंपनी बनी, डच जो कंपनी बनी यह कब बनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी। देखिए डच का हमने लिखा 1602 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, और ब्रिटिश कब बनी थी, 1600 ईस्वी में। ठीक, तो इसके हिसाब से यदि देखिएगा तो 1600 ईस्वी में यानी कि पहले तो ब्रिटिश बनी, ठीक ना, उसके बाद डच की कंपनी बनी। तो अगर यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 1400, यहीं पे यही दोनों क्रम बस चेंज हो जाता है कि अगर कंपनी बनाने की बात की जाए तो पहले ब्रिटिश हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, डच हो जाएगा। यानी पहले पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, फिर डच, यानी भारत आगमन का क्रम ये है, ठीक ना। लेकिन लेकिन कंपनी स्थापित करने का समय यानी कंपनी बनाने का समय जो है उस क्रम से हिसाब से पी ई यानी अंग्रेज, डी डी एफ, ये क्रम हो जाएगा कंपनी स्थापित है। लेकिन ये पूछेगा कि भारत आगमन का क्रम, तो आगमन का क्रम ये हो जाएगा। ये हो गया। अब देखते हैं चलिए आज के लिए इतना ही। यह हमारा पूरा यूरोपीय कंपनी का आगमन। अब हम अगले वीडियो में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ से कौन कौन व्यक्ति आए गवर्नर बन के, या फिर जो है सो क्या बोलते हैं गवर्नर बन के ही किसको किसको भेजा गया, डच की तरफ से कौन आया, अंग्रेज की तरफ से कौन आया, फ्रांसीसी, इन सब के बारे में क्रम बाय क्रम सबके चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।